मेक्सिको में आज माहौल बिल्कुल बिजली जैसा है। सड़कों पर जश्न का समाम बंधा हुआ है, ढोल नगाड़ों की गूंज है और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ी लड़ाई जीत ली गई हो। और सचमुच मेक्सिको के राष्ट्रपति श्रीमती क्लॉडिया शिनबाम ने ट्रंप की ओर से लगने वाली भारी भरकम टैरिफ यानी आयात कर को रोकने में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। ये टैरिफ लंबे समय से वहां के लोगों के लिए आर्थिक चिंता का कारण बने हुए थे। आम मैक्सिकन नागरिक जो अपनी रोजी रोटी के लिए अमेरिका को निर्यात पर निर्भर है, इन टैरिफ की मार से डर रहा था। भले ही अमेरिका का कहना है कि बातचीत अब भी चल रही है, लेकिन मेक्सिको के लोग इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। ये जीत उनके लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय बन गई है। एक ऐसा मौका जब उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बड़ा बदलाव कैसे आया? श्रीमती शिनबाम ने ट्रंप को इन व्यापारिक सजाओं को टालने या हटाने के लिए कैसे मजबूर किया? इसका जवाब छुपा है उच्च स्तरीय कूटनीति में, आर्थिक जवाबी कदमों में और मेक्सिको की उस हिम्मत में जिसने नए व्यापारिक साझेदारों की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। जो लोग सोचते थे कि मेक्सिको के पास अमेरिका जैसे विशाल देश के सामने कोई ताकत नहीं, उनके लिए शिनबाम का ये दृढ़ रुख एक सबक है। ये वही मेक्सिको है जो अपनी मेहनती जनता और साहसी नेतृत्व के दम पर आज चर्चा में है। उनके ये शब्द लोगों के दिलों में गूंज उठे, जनता का समर्थन बढ़ा और मेक्सिको का हौसला आसमान छूने लगा। आखिरकार इस दबाव ने अमेरिका को टैरिफ को 2 अप्रैल तक टालने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब व्यापारिक जंग को थोड़ा ठंडा करते हुए मेक्सिको और कनाडा दोनों पर टैरिफ को कम से कम 30 दिनों के लिए रोक दिया। बदले में इन दोनों देशों ने अमेरिका की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया। ये एक ऐसा समझौता था जिसमें मेक्सिको ने अपनी शर्तों पर राहत हासिल की। अब आइए शिनबाम की रणनीति को करीब से देखें, उस आर्थिक ताकत को समझें जो मेक्सिको के पास है और उन पर्दे के पीछे की कूटनीतिक चालों को जानें जिन्होंने इस व्यापारिक टक्कर को नया मोड़ दिया। हालांकि ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में मेक्सिको और कनाडा से आने वाले लगभग सभी आयात पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब कुछ रियायतें दी गई हैं। ये टैरिफ शुरू में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं पर लागू हुए थे, जो 12 मार्च से प्रभावी हुए। ट्रंप ने कनाडा से आने वाली धातुओं पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाने की धमकी भी दी थी। ये धमकी ऐसी थी मानो कोई तलवार लटका दी गई हो। लेकिन जब कनाडा ने अमेरिका को बिजली निर्यात पर अपना टैरिफ हटाया, तो ट्रंप ने अपनी धमकी वापस ले ली और व्यापारिक बातचीत का रास्ता खुल गया। कनाडा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेक्सिको अभी भी निशाने पर था। व्यापारिक अनिश्चितता ने मेक्सिको के उद्योगों में हलचल मचा दी, क्योंकि वहां से अमेरिका को होने वाले लगभग आधे निर्यात पर भारी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा था। ये वो उद्योग थे जो मेक्सिको की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऑटोमोबाइल से लेकर खेती तक। अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते USMCA के तहत मेक्सिको से अमेरिका को आने वाले सिर्फ 50% और कनाडा से 38% आयात ही मानकों को पूरा करते हैं। जो उत्पाद इन मानकों पर खरे नहीं उतरते, जैसे कनाडा से कुछ ऊर्जा संबंधी आयात या पोटेशियम, जो उर्वरक का अहम हिस्सा है, उन पर 25% या उससे ज्यादा टैरिफ लग सकता है। मेक्सिको के लिए ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती थी। टैरिफ से कई क्षेत्रों के उद्योग प्रभावित हो सकते थे, नौकरियां छिन सकती थीं और निवेश पर संकट आ सकता था। लेकिन व्यापारिक बातचीत कभी आसान नहीं होती। कई उत्पादों पर टैरिफ वजन, सामग्री और वर्गीकरण के आधार पर बदलता रहता है, जिससे इसे लागू करना जटिल हो जाता है। ये जटिलता ही मेक्सिको के लिए एक मौका बन गई। इस अनिश्चितता के बीच एक नई नीति आई कि सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगेगा। जवाब में कनाडा ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर 250% टैरिफ और लकड़ी के निर्यात पर भारी टैरिफ की धमकी दी। ये एक तरह का शहमात का खेल था। ट्रंप ने भी टैरिफ को और बढ़ाने का इशारा किया, लेकिन मेक्सिको के प्रतिरोध और चतुर कूटनीति ने अमेरिका को अपने प्लान को अभी के लिए रोकने पर मजबूर कर दिया। ये ऐसा था जैसे मेक्सिको ने ट्रंप के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो।
आने वाले महीने बताएंगे कि ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है या उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक रिश्तों में बड़े बदलाव की शुरुआत। क्या ये एक नया इतिहास लिखने की ओर कदम है? ये तो वक्त ही बताएगा। ट्रंप ने अचानक अपना रुख क्यों बदला? क्या चीजों ने उन्हें मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ टालने के लिए प्रभावित किया? अब हम इन सवालों की गहराई में जाएंगे और उत्तरी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिकी टैरिफ की ताजा स्थिति को समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या मेक्सिको ने ट्रंप को टैरिफ लगाने से रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए, और अगर हां तो कैसे। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेक्सिको की सरकार ने ट्रंप को टैरिफ टालने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेक्सिको और अमेरिका के नेताओं के बीच सीधी बात हुई। श्रीमती शिनबाम और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएसएमसीए के तहत आने वाली वस्तुओं पर मेक्सिको को 2 अप्रैल तक टैरिफ नहीं लगेगा। ये एक ऐसा पल था जब कूटनीति ने ताकत को मात दे दी। उनके ये शब्द बताते हैं कि उन्होंने ट्रंप की व्यापार नीति को चतुराई से नाकाम किया और मेक्सिको के लिए बड़ी जीत हासिल की। शिनबाम ने पहले ही कह दिया था कि ये रैली जश्न की होगी, और सचमुच मेक्सिको सिटी की सड़कों पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या उनकी रणनीति सिर्फ ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बनाने की थी, या उन्होंने आर्थिक जवाब देने की भी तैयारी दिखाई? दरअसल उन्होंने खुलकर कहा था कि मेक्सिको अपने हितों की रक्षा के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ कदम उठाएगा। ये साफ था कि अगर टैरिफ लगे तो मेक्सिको निर्णायक जवाब देने को तैयार था। फिर भी शिनबाम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई से परहेज किया और कहा कि पहले कूटनीतिक रास्ते आजमाए जाएंगे। ये उनकी दूरदर्शिता थी, लड़ाई से पहले शांति का रास्ता चुनना। कनाडा ने भी मेक्सिको के साथ मिलकर अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में लगभग $2 बिलियन के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया। इस मजबूत कदम ने मेक्सिको के हौसले को और बढ़ाया। शिनबाम ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर मेक्सिको अपने व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से देखेगा, शायद अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा। उनके इन बयानों ने ट्रंप के टैरिफ रोकने के फैसले को प्रभावित किया। ये एक ऐसा संदेश था जो अमेरिका तक साफ पहुंचा। मेक्सिको अब पहले जैसा कमजोर नहीं है। एक और बड़ा कारण था मेक्सिको और अमेरिका के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते, जो दोनों देशों के लिए इतने जरूरी हैं कि उन्हें आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता। टैरिफ टालने की कामयाबी के बाद शिनबाम ने मेक्सिको सिटी के मशहूर जोकेलो चौक पर विशाल जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और आर्थिक संप्रभुता के महत्व पर जोर दिया। उनकी रणनीति में कूटनीति और रणनीतिक दबाव का शानदार मेल था। ये साफ था कि मेक्सिको अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन रचनात्मक बातचीत को प्राथमिकता देगा। शिनबाम ने इस स्थिति को संभालकर न सिर्फ मेक्सिको की व्यापारिक बातचीत में स्थिति मजबूत की, बल्कि बाहरी आर्थिक दबावों के खिलाफ देश की ताकत भी दिखाई। ये एक मिसाल थी कि कैसे एक छोटा देश अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मेक्सिको के योगदान को भी रेखांकित किया। सवाल उठता है कि क्या दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि ट्रंप टैरिफ लगाने से रुक जाएं? मेक्सिको अमेरिका का सबसे करीबी और मूल्यवान साझेदार है। दोनों के बीच 2000 मील की सीमा है, जहां 47 सक्रिय स्थलीय बंदरगाह हैं। 200 साल से ज्यादा पुराने उनके कूटनीतिक रिश्तों ने आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन मजबूत किए हैं। ये रिश्ता अमेरिका के लाखों लोगों को व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा, प्रवास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में प्रभावित करता है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि दो देशों के बीच उस विश्वास की है जो सालों से बना हुआ है। आंकड़े खुद बोलते हैं। 2023 में मेक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया। दोनों के बीच वस्तुओं का व्यापार $887 बिलियन तक पहुंचा। तुलना में कनाडा के साथ 782 बिलियन और चीन के साथ $576 बिलियन का व्यापार हुआ। अमेरिका का मेक्सिको को निर्यात नाफ्टा से पहले $42 बिलियन था, जो 2023 में बढ़कर $322 बिलियन हो गया। मेक्सिको अमेरिका को कच्चा तेल देने वाला बड़ा स्रोत है और अमेरिकी पेट्रोलियम उत्पादों का मुख्य गंतव्य भी। ये आंकड़े बताते हैं कि मेक्सिको अमेरिका के लिए कितना अहम है।
एक ऐसा साझेदार जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI उनकी आर्थिक निर्भरता को और मजबूत करता है। 2023 में अमेरिका ने मेक्सिको में 44.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया, जबकि मेक्सिको ने अमेरिका में 38.3 बिलियन डॉलर लगाए। USMCA, जो 1 जुलाई 2020 को लागू हुआ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जबरन श्रम आयात पर रोक लगाता है और श्रम व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है। 2024 के मध्य तक अमेरिका ने इस समझौते के त्वरित जवाब तंत्र का इस्तेमाल कर मेक्सिको में श्रम अधिकार उल्लंघन के 21 मामले सुलझाए, जिससे 36,000 से ज्यादा श्रमिकों को फायदा हुआ और $5 मिलियन का बकाया वेतन दिलाया गया। ये दिखाता है कि ये समझौता सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि असल जिंदगियों को बेहतर बनाने वाला है। आगे देखें तो USMCA की हर 6 साल में समीक्षा होगी। अगली समीक्षा 2026 में है। ये समझौता 2036 में खत्म होगा, जब तक कि इसे 16 साल और बढ़ाया न जाए। इस बीच मेक्सिको अपने व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ा रहा है। उसके पास जापान, यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी देशों सहित 50 देशों के साथ समझौते हैं। व्यापारिक बातचीत जारी है और मेक्सिको ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो नए गठजोड़ बनाएगा, जिसमें चीन के साथ साझेदारी भी शामिल हो सकती है, जो खुद अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। ये एक नई रणनीति है, अमेरिका पर निर्भरता कम करके अपनी राह खुद बनाने की। चीन की कंपनियां मेक्सिको को अमेरिकी बाजार में घुसने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सीमा के पास औद्योगिक पार्कों में ऐसी फर्में हैं जो मेक्सिको के ऑटोमोटिव उद्योग को सपोर्ट करती हैं। ये बदलता व्यापारिक परिदृश्य उत्तरी अमेरिका और उससे बाहर आर्थिक ताकत के संतुलन को दर्शाता है। मेक्सिको के औद्योगिक क्षेत्र में चीन का निवेश तेजी से बढ़ रहा है, खासकर हाई एंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। कोआहुइला के अलांजा इंडस्ट्रियल पार्क में $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है, जहां चीनी फर्में बड़ी वैश्विक ऑटोमेकर कंपनियों के साथ काम कर रही हैं। वहां हर दिन खुदाई मशीनें और निर्माण दल सुविधाओं को बढ़ाने में जुटे हैं, ताकि टायर उत्पादन जैसे प्रमुख उद्योगों में नई चीनी कंपनियों को जगह मिले। पार्क के प्रवेश द्वार पर एक साइन मंदारिन और अंग्रेजी में नई कंपनी का स्वागत करता है, जो चीन की बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है। ये एक नया अध्याय है जो मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। डेमलर ट्रक और स्टेलेंटिस जैसे बड़े ऑटोमोबाइल दिग्गज 10 साल से ज्यादा समय से पास के स्थानों पर गाड़ियां बना रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय सप्लायर भी वहां खिड़कियों से लेकर वायरिंग हार्नेस तक के पार्ट्स बनाते हैं। अलांजा इंडस्ट्रियल पार्क उन कई जगहों में से एक है जहां चीनी कंपनियां विस्तार कर रही हैं। वो USMCA के व्यापारिक फायदों का लाभ उठाकर सप्लाई चेन को मजबूत कर रही हैं और चीन से सीधे आयात पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ से बच रही हैं। चीन की बढ़ती भागीदारी ने वॉशिंगटन और ओटावा के नेताओं का ध्यान खींचा है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें मेक्सिको अब एक अहम खिलाड़ी बन गया है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में चीनी फर्में उत्तरी अमेरिका की सप्लाई चेन में गहराई तक घुस गई हैं। मेक्सिको में व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे जैसे व्यापारिक परिदृश्य बदल रहा है, मेक्सिको की वैश्विक वाणिज्य में रणनीतिक भूमिका बढ़ती जा रही है। ये उसे अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक तनाव के केंद्र में ला रहा है। क्या मेक्सिको अब एक नई ताकत बनकर उभरेगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी चिंता जताई है कि चीन मेक्सिको का इस्तेमाल टैरिफ से बचने के लिए कर रहा है। 2026 में USMCA की समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय सप्लाई चेन में चीन की भूमिका अहम होगी। मेक्सिको के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल चीन और हांगकांग से $450 मिलियन का निवेश हुआ, लेकिन बाहरी विश्लेषण कहते हैं कि असल रकम इससे कहीं ज्यादा है। चीनी कंपनियां अब 3 साल पहले की तुलना में दोगुनी औद्योगिक जगह घेर रही हैं, जिससे वो अमेरिका और मेक्सिको की फर्मों के बाद तीसरे सबसे बड़े औद्योगिक निवेशक बन गई हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। मेक्सिको की राष्ट्रपति श्रीमती क्लॉडिया शीनाबाम के सामने एक नाजुक संतुलन है। वो अमेरिका और ट्रंप के साथ रिश्ते निभा रही हैं, लेकिन कोआहुइला के अलांजा इंडस्ट्रियल पार्क जैसे
औद्योगिक केंद्रों में चीन की बढ़ती मौजूदगी आर्थिक परिदृश्य को बदल रही है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भले ही ये आंकड़े दूसरी जगहों की तुलना में कम हो, मेक्सिको में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन तनावों के बीच ट्रंप के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हैं। कुछ का मानना है कि मेक्सिको में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को देखते हुए वो टैरिफ पर फिर से विचार कर सकते हैं या कम से कम उनका असर कम कर सकते हैं। आने वाले महीने, खासकर 2 अप्रैल की समय सीमा, ये तय करेंगे कि मेक्सिको की कूटनीतिक कोशिशें संरक्षणवादी नीतियों की वापसी को रोक पाएंगी या नहीं। ये एक ऐसा मोड़ है जो न सिर्फ मेक्सिको बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका के भविष्य को प्रभावित करेगा।